आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ काम की बात शुरू करते हैं। कल हमने एक चीज देखी कि कई लोग कहते हैं कि ईश्वर से क्या मांगे जो सब कुछ जानता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करके हर चीज मांगो। अब शास्त्र क्या कहता है कि प्रभु से क्या मांगे ना मांगे, क्या करना चाहिए हमारे इस जीवन में, क्या मांगे, कैसे मांगे, क्यों मांगे, कब मांगे, मांगे या नहीं, इन चीजों के बारे में अब हम थोड़ा समझेंगे। इन सवालों के जवाब को मैं ढूंढने गया तो मुझे हर जवाब 3 प्रकार से मिलते दिखा। वो जवाब कहता है कि इस चीज को पाने वाला व्यक्ति इस प्रकार पाएगा तो ये उत्तम है, इस प्रकार पाएगा तो मध्यम है, और इस प्रकार पाएगा तो अधम है। जब शास्त्रों को टटोलते हैं तो शास्त्र कहता है, देखो भाई, कोई व्यक्ति भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान की अस्तित्व को नहीं मानता है, भगवान जैसी चीज को नहीं मानता, इसलिए इबादत से, प्रार्थना से, ईश्वर से दूर ही रहता है। अब ये ईश्वर से दूर है, ये व्यक्ति अधम है। और जो व्यक्ति सोचता कि ईश्वर है लेकिन ईश्वर को मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, ये इसलिए उत्तम है, कम से कम ये व्यक्ति ईश्वर है ये मान तो रही रहा है, मांग रहा है, लेकिन मानने के कारण मांग रहा है। जो ईश्वर को मानता है वो कभी अधम नहीं हो सकता, लेकिन मांग रहा है। प्रभु सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सब जानते हैं, उनको कब किसको क्या देना सब समझ है, फिर भी मांगता है। तो इसमें 2 आशय है। एक तो ईश्वर की परम शक्ति को वो पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए वो मध्यम है। दूसरा, वो उस बालक की तरह है, माता को सब मालूम है कि कितने बजे दूध पिलाना है, कितने बजे क्या करना है, फिर भी वो चॉकलेट मांगने दौड़ता है, खिलौना मांगने दौड़ता है। ऐसे बाल बुद्धि वाला भक्त अपनी बाल बुद्धि से कुछ भी मांगता है तो उसका मांगना जायज है, क्योंकि बच्चा मां से मांग के ही रहेगा, ये बच्चे का स्वभाव है। जब तक आत्मा बाल बुद्धि वाला है वो कुछ न कुछ मांगता है, वो बाल बुद्धि मांग के ही रहेगा। ये बाल बुद्धि जो मांगता है वो मध्यम है, मांगने की इच्छा रखता है इसलिए भी मध्यम है, लेकिन वो अधम इसलिए नहीं है, मांगते हुए भी ईश्वर है, उनको मैं मानता हूं इसलिए मानता हूं, ये भाव रखता है, इसलिए ये मध्यम व्यक्ति है। उत्तम वो है, प्रभु जब आपको जो देना है वो दें, जब आपको जैसे देना है वो दें, मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, मात्र ईश्वर को ईश्वर के लिए पूजें, जैसे मीरा ने किया, जैसे इस दुनिया के हर ज्ञानी सिद्ध पुरुषों ने की, जैसे भक्तों ने की। आप संत ज्ञानेश्वर का इतिहास देखेंगे, एकनाथ जी का इतिहास देखेंगे, तुकाराम जी का इतिहास देखेंगे, या दुनिया के इस भारतीय संस्कृति में जन्मे हुए विभिन्न ज्ञानी भक्त पुरुषों का इतिहास देखेंगे, वो सब ईश्वर को सिर्फ ईश्वर के लिए प्यार करते थे, और इसलिए ही आज वो सर्वश्रेष्ठ भक्तों की श्रेणी में आते हैं। ईश्वर तो ईश्वर के लिए ही मानना, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं हो सकती। लेकिन संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को मानना काम्य भक्ति मानी जाती है। काम्य भक्ति यानी किसी कामना के लिए भजन करना। निष्काम्य भक्ति वो है जो ईश्वर को मात्र, वो ईश्वर है, दुनिया के रचयिता है या दुनिया की परम शक्ति है, उस शक्ति को अपनी भक्ति से रिझाना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, ऐसा मान के जो ईश्वर का भजन करते हैं वो ईश्वर की भजन ईश्वर के लिए करते हैं। तो जो भगवान को ही नहीं मानता है, नास्तिक आदमी, उससे तो ईश्वर को मानने वाला ये जो मांगने वाला है,
ये कई गुना श्रेष्ठ आदमी है, क्योंकि मानता है इसीलिए मांगता है। इसलिए जब तक ईश्वर को पूर्ण रूप से समझ न लो, जब तक अपनी मन की भाषा में बात करने में ग्लानि न करो। कोशिश ये करो कि इससे ऊपर उठ जाए, जो परमात्मा है उस आत्मा से ये आत्मा जुड़ जाए, ये भाव रखने की कोशिश करो। लेकिन जब तक समझ नहीं आवे, खाली मुकोटा पहन के खुद को धोखा मत दो। मैंने पहले ही कहा कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक ही शब्द में सब मांग लिया, एक ही बार मांगा, सर्व कार्येषु सर्वदा कहता है। और ईश्वर से जब भी कोई कुछ प्रार्थना या स्तुति की जाती है, उसमें कुछ न कुछ मांगा ही जाता है, उसमें कुछ न कुछ आप देखोगे कि या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलता है, उसमें कुछ नहीं मांगता है। तो ज्ञान रूप में हर जीव में व्याप्त है, तुझे मेरा नमस्कार बोलता है। लेकिन ऐसे बोलते समय तू ज्ञान रूप में मेरे में भी विद्यमान हो, ऐसे बिन मांगे ही बोल देता है। ये बोलना बिन मांगे बोलने का तरीका है, ऐसा भी बोलता है। अब सरस्वती का कोई स्तुति करता है तो मांगता नहीं, बोल देता है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा पूजिता, सामां पातु सदा प्रसन्न वदना निशेष झाड्यापहा। मेरे अंदर जो जड़ता है, मेरे अंदर जो अज्ञान है, उसको निशेष करने वाली, समाप्त करने वाली, और मेरे अंदर ज्ञान और दिव्यता का प्रकाश देने वाली को मेरा नमस्कार। ऐसे बोल के बिन मांगे ही मां से, इस लोक से ज्ञान और जड़ता की समाप्ति का आशीर्वाद मांगता है। भारत की ये संस्कृति रही है, उत्तम ज्ञानी लोग अपने उत्तम ज्ञान की ताकत से ईश्वर की भक्ति करते हैं, और जो साधारण प्राणी है वो अपनी जितनी स्तर है उस हिसाब से भक्ति करते हैं। तो अब कई लोग ये पूछते हैं कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। आपको इसमें खास बात आज बताऊंगा, आपको बहुत पावरफुल लगेगा। प्रार्थनाओं को करने के तरीके जो भारत में बताए गए हैं, विश्व में आज तक किसी संस्कृति ने नहीं बताई। आपको कुछ चीज बताऊं तो क्रिश्चियन लोग खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं चर्च में, और खड़े होकर के उनके जो ईश्वर हैं उनसे जो मांगना मांगते हैं। दूसरे मुसलमान लोग देखो तो मस्जिदों में बैठ करके घुटना टेक के हाथ ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं। आप मंदिरों में जाते हैं विभिन्न प्रकार की चीजें लेके जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, चीज लेके ईश्वर को समर्पित करके प्रार्थना करने की प्रणाली मात्र भारत में ही है। और आपको बता दूं कि आपने सोचा ही नहीं होगा, आज तक सुना भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी प्रार्थना करने की प्रणाली है। आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। आप कभी गुरुवायूर केरल में जाओगे, केरल गुरुवायूर में आप जाओगे तो वहां आप देख सकते हो, केरल गुरुवायूर मंदिर में ये जो सोने को तोलते हैं ना, मणि, लाल मणि, सोने को जिससे पहले तोला जाता था, तोला माना जाता था, एक तोले के बदले में इस मणि से जो लाल और काला रहता है मणि, उधर गुरुवायूर में आप जाओगे देखोगे तो इन मणियों को लोग हाथ में पकड़ करके प्रार्थना करते देख सकते हैं। वहां जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के हाथ में पकड़वा के नामकरण भी करवाते हैं। इन मणियों को लेके हमारे भारत में प्रार्थना होती है। भारत के कई कोने में जाओ तो बहुत सारा नमक और काली मिर्च का तोल करके उसको ले जाके मंदिर के बाहर गिरा के प्रार्थना की जाती है। कई लोग जो मन्नत करते हैं उसके बाद शक्कर, आटा, नमक आदि अपने शरीर के तोल के हिसाब से तोल के चढ़ाते हैं। हमारे कृष्णगिरी में आप देखो तो कोई भी मन्नत करते हैं व्यक्ति तो अपने वजन के हिसाब से घी चढ़ाते हैं। हमारे भारत में प्रार्थना की परंपरा में खाली हाथ
बंधन करके प्रार्थना करने वाले करोड़ों में हैं, तो नारियल, फूल, फल, नमक, काली मिर्च, ये जो लाल मणि मैंने बताई, जो सोने को तोलते समय पुराने जमाने में उसको तोला कहा जाता था, उसका जो वजन होता है एकदम फिक्स होता है, तो उससे पहले तोलते थे, वो लाल मणि कहते हैं। ये लाल मणि वो कई रंगों में आता है, हरा, ब्लू कलर का, पीला, झाड़ में उगता है एकदम उसी रंग का। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज ये है, इसके बारे में बाद में अलग से आपको समझाऊंगा। लेकिन ऐसी चीजों को हाथ में पकड़ के प्रार्थना करना, कुश या दूर्वा को हाथ में रख के प्रार्थना करना, या दूर्वा की अंगूठी बना के हाथ में पहन के संकल्प करना, या शरीर में कोई प्रकार का लेप करके, हल्दी या कुमकुम या कोई भी पदार्थ का लेप करके प्रार्थना करना, इस प्रकार की प्रणाली आज तक विश्व में कोई धर्म की रही नहीं होगी। इस बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसा क्यों करते। क्रिश्चियन तो खाली खड़ा खड़ा ये जीसस मुझे आज की रोटी दे दे, आज मेरा जीवन श्रेष्ठ कर दे। मुसलमान या अल्लाह कुछ घुटना टेक के बोल रहे हैं, और हम विभिन्न पदार्थ मंदिरों में ले जाते हैं और उन पदार्थों को चढ़ाते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं। हम कुछ चीजों को, हमारे देखिए कोई भी हम भारतीय संस्कृति में किसी भी मंदिर में जाएं, नहाए धोए बगैर जाते नहीं हैं। दूसरे धर्म के लिए ये अनिवार्य नहीं है। पहले ये डिफरेंस आप समझिए। हमारे धर्म में कहीं भी जाना है तो पहले नहाना है और नहाने के बाद ही जाना है, और दूसरे धर्म में ना के ही जाना ये जरूरी नहीं है। कई लोग हाथ पैर भी धो लेते हैं, कई दूसरे धर्म वाले बिना हाथ पैर धोए भी वहां पहुंचते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में नहाकर ही जाने की परंपरा है। ये क्या है, इसको आप समझने के पहले पानी क्या काम करता है ये समझना पड़ेगा। जब पानी क्या करता है ये समझोगे तभी नहाना क्यों है। कहीं आज तक जो भी जीवन में नहाने को, पानी पीने का उपयोग करते हैं, वो लोग समझते हैं कि पानी मेल निकालने और प्यास बुझाने का एक साधन है। इससे ज्यादा भाई नहाने वाला ये सोचता है कि मंदिर में शुद्ध होके जाऊं, और शुद्ध होकर के मंदिर जाऊंगा तो ईश्वर के पास मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, ये भाव से जा रहे हैं। ऐसे कई लोग सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पानी प्यास बुझाता इसलिए अमृत है। आप ध्यान रखिएगा, अनंत जन्मों के कर्म जो हमने संचित किए हैं, जब भी आप नहाते हो वो कर्मों के रिकॉर्ड पर एक प्रकार का घर्षण होता है। जितनी बार आप नहाते हो आप अपने शरीर को ही नहीं, कर्मों को भी शुद्ध करते हो। इसीलिए भारत में सनातन मंदिरों में जहां भी जाओ, मंदिर के साथ एक पुष्करिणी यानी पानी का तालाब या छोटा सा कुंड उस मंदिर में, वो प्राचीन मंदिर हो तो उसमें एक पानी का कुंड अवश्य होगा, क्योंकि वो जल का तरंग उस क्षेत्र को पवित्र करता ही है, लेकिन आने वालों को भी अपनी ऊर्जा से बलवान करता है। जापान में अभी एक शोधकार हुए हैं मोजारू एमोटो नाम के, जिन्होंने वाटर क्रिस्टल फोटोग्राफी नाम का एक नया शोध किया है और एक फोटोग्राफी बनाया है जिसमें पानी में क्या क्या बदलाव आते हैं, जैसा व्यक्ति जाता है वैसा क्या बदलाव आता है। इस पर उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है, आप पढ़ना हो तो मोजारू एमोटो का वाटर क्रिस्टल फोटोग्राफी नाम का पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि पानी के अंदर के जो तरंग है, एक अच्छा व्यक्ति जो शुभ भाव वाला अंदर जाते ही वो कैसे सुंदर बन जाते हैं, और एक बुरी भावना वाला, ईर्ष्या जलन वाला जाते ही उस तरंगों में कैसे एक खतरनाक आकार बन जाता है। इसको कई फोटो के साथ उस पुस्तक में मोजारू एमोटो ने सामने रखा है, पूरे विश्व के सामने। उसके बाद दुनिया के लोग हिल गए कि पानी आदमी के हिसाब से बदलता है, तो पानी हमारी ऊर्जा को अपने में लेने, अपनी ऊर्जा को हमारे अंदर डालने की ताकत रखता है। जब भी आप नहाते हो, कितने भी थके हुए हो, आप देखो मेल निकालने के चक्कर में नहाते हो। बच्चों तुम लोग मेल निकलेगा इसीलिए तो नहाते हो, लेकिन अभी तुम सोए नहीं, थके हुए हो, एकदम मेहनत किए हो, नहाते समय आप जैसे ही नहाते हो सोचते हो कि मेल निकले, पसीना निकले, लेकिन जैसे ही नहाते हो आप मेल पसीना निकला हुआ मात्र महसूस करते हो,
कि फ्रेश हो गए आप, एकदम ये भी महसूस करते हो? एकदम फ्रेश हो गए महाराज, हम ये भी महसूस करते हैं। आपको फ्रेश करता है पानी, तो उसमें वो ताकत कहां से आई? आपके अंदर ताजगी भरने की ताकत। आपके अंदर जितने शरीर में अणु हैं, सेल्स हैं, उन सेल्स को रिवाइव करने, पुनर्जीवित, पुनर्ऊर्जावान करने की ताकत पानी रखता है। जो भी नहाता है दिमाग से पैर तक की ऊर्जा के कोशों को जागृत करता है, और जागृत ऊर्जा के साथ मंदिर जाएगा तो वो ऊर्जा दैविक ऊर्जा के साथ जुड़ेगा, तो सफलता की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करेगी। अब सफलता की शक्ति प्रवेश करने के लिए व्यक्ति ग्रास्पिंग कैपेसिटी नहीं रखेगा, पकड़ने की ताकत ही नहीं रखेगा, तो वो ऊर्जा को पकड़ पाएगा क्या? मंदिरों में क्या क्या ऊर्जा, ये अलग प्रवचन करने जैसा विषय है महाराज। मंदिरों में क्या क्या ऊर्जा है, ये अलग चैप्टर है। अपन हम देख रहे हैं अभी कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहां करनी चाहिए। आप देखिएगा, इस दुनिया में कोई भी वस्तु जितना पुराना होता है उतना उसमें ताकत होता है। पुरानी चीजों की ताकत नई चीजों में नहीं होती है। इसका अगर उदाहरण दिखाने जाएं तो आपको दिखा सकते हैं कि जितना पुराना रत्न होता है, जितना पुराना कोई वस्तु होता है, उसमें उतनी क्वालिटी, चमक, सब चीजें आने लगती है। समय पाकर के चीजें सर्वोत्तम बनती जाती है। देखिएगा, आप जिसको कोयला बोलते हैं, धरती से जो निकलता है, वो कोयला कई लाखों वर्ष धरती में पड़ा हुआ कचरा, वृक्ष सब मिलके अंदर नीचे कोयला बनता है। उस समय से पहले वो उठा दो तो आपको आज तक इस धरती में कोयला नहीं मिल पाता। वो कोयला कई लाखों वर्ष से धरती में दबे हुए वृक्ष, पौधे, विषयों का खनिज है जो कोयला बन के बाहर निकल रहा है। एक कोयला बनने के लिए भी समय की जरूरत है। तो पुरानी वस्तुओं की शक्ति के बारे में आप समझ सकते हैं। पुराने मंदिर जितने भी बनते थे एक शिल्प के हिसाब से बनते थे। वो शिल्प के हिसाब से जो मंदिर बनते थे उसकी ऊर्जा अनंत होती थी। मंदिर कैसे ऊर्जा देता है इसको हम अगले प्रवचन में देखेंगे। लेकिन प्रार्थना कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो समय को, वो चीज को, उसको आप व्यवस्थित ज्ञान पालोगे कि भाई मुझे ऐसे प्रार्थना करनी है, तो उस प्रार्थना का ताकत से आप इस दुनिया में जो चाहे पा सकते हो। क्योंकि मांगने से मिलता ही है, इसको आज साइंस ने भी प्रूव कर लिया है। थॉमस अल्वा एडिसन कहते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं ईश्वर को बोलता हूं और कहीं ना कहीं रूप से मेरे को जवाब मिल जाता है। मैरी क्यूरी को देखो, आप न्यूटन को देखो, सब कहीं ना कहीं से मांगे हुए चीज के जवाब मिलने को मानते हैं। पहले ही हमने प्रवचनों में देखा कि रामानुजम हरदम कहते थे कि देवी मुझे सब जवाब गणित की देती है। तो हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे मांगे, कब मांगे, क्यों मांगे, मांगना कौन सा जो उचित होगा, इन चीजों का हम जवाब कल के प्रवचन में देखेंगे। आज काम की बात तो हमने कर ली। अब आज का काम क्या है महाराज, आज क्या काम है हमारे पास? तो आपके लिए आज काम है, आप आज सोने से पहले सोचेंगे कि आपके जीवन में वो कौन सी चीज है जिसको आने के बाद आपको आत्म संतुष्टि होगी। उस चीज के बारे में आप शिखर मुद्रा में सोचेंगे। मैं आपको शिखर मुद्रा बता दूं। कहते हैं कि शिखर मुद्रा शरीर की ऊर्जा को बढ़ा करके ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बढ़वाता है। कुछ नहीं है, ये अंगूठे को अंगूठे से जोड़ लें, छोटी उंगलियों को सब उंगलियों के ऐसे जोड़ के ऐसे पकड़े, मात्र ऐसे पकड़े, सीधा ऐसा पकड़ना, ये शिखर मुद्रा है। ऐसे पकड़ के वो चीज के बारे में सोचें
जो चीज आने के बाद आप आत्म संतुष्ट होंगे। ध्यान रखना, बुद्धि संतुष्ट होना अलग चीज है। बुद्धि जिस जिस चीजों से संतुष्ट हो जाती है, बुढ़ापे में वही चीजें किसी काम की नहीं आती है। लता मंगेशकर को देख लोगे तो अच्छे से समझ आएगा कि भारत रत्न माननीय लता मंगेशकर जी ने अपने अंत समय में क्या कहा था, इसको सब फलोड़ोगे तो आत्म संतुष्टि किस चीज से आपको प्राप्त होगी, उस चीज के बारे में थोड़ी देर आप सोचे। धन दौलत सुख शांति परिवार रिश्ता ये तो आपको मांगना ही है, ये आप मांगना, मैं मना भी नहीं करता, लेकिन आज का काम तो यही है कि आपको शिखर मुद्रा में आत्म संतुष्टि देने वाली ऐसी, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरे जीवन में आत्म संतुष्टि देने वाली कोई चीज भी मांगनी है, लेकिन आज आपको वो चीज मांगनी है जो अंत समय में भी काम आए, आज भी काम आए, सदा आपको खुश रखें। आप खुश रहें, यही प्रार्थना।